ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा की एक दो छोटी छोटी पर बहुत प्यारी लीलाएं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। कल क्या हुआ ना, कल थर्सडे का दिन था, पारायण में सभी बिज़ी थे। तो मैंने क्या किया कि पहले तो मैं अपने मंदिर का वो मंदिर दर्शन का मैंने एक्सपीरियंस नंबर 52 या 53 में अपलोड किया है, आप देख सकते हैं। हम लोग मंदिर कैसे गए, कैसे जाना हुआ तो वो भी बाबा की कृपा से हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि मैं जब आई ना, तो एक साई संदेश ग्रुप है, मैं वहाँ पे ये साई सत्यचरित जी के बारे में कुछ अच्छा लिख रही थी। पर मेरे हाथ से इतनी बड़ी गलती हो गई कि मैं ये कह रही थी कि जब आप साई सत्यचरित जी का पारायण करते हैं तो आप सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आपके जीवन से सारी परेशानी, दुख, नकारात्मकता चली जाती है। मैं ये लिखना चाह रही थी पर उल्टा लिखा गया कि आ जाती है, ऐसे करके गलती से लिखा गया, पर ये बहुत बड़ी गलती हुई। और बाबा जानते हैं कि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। मैं तो बल्कि लोगों को साईं सत्यचरित जी के बारे में जितना हो सके उतना बताने की कोशिश कर रही थी, पर यहाँ तो मुझसे कुछ उल्टा ही हो गया। उसके बाद वो तो खैर ग्रुप में डला गया और वो ग्रुप लॉक रहता है, बस मैं वहाँ पे मैसेज डालती हूँ टाइम टू टाइम। क्या हुआ कि एक मैम है, वो विदेश में रहती हैं, उन्होंने पढ़ा तो वो बोली कि सुयेशी मुझे समझ नहीं आ रहा है, लगता है कुछ गड़बड़ लिखा गया है, कि क्या है। बहुत अच्छे से उन्होंने लिखा और फिर मैंने पढ़ा तो मैंने कहा बाबा ये तो आपकी लीला थी कि मुझ तक ये पहुंचवा दिए। वरना कुछ लोग ना थोड़ा सा पढ़ते हैं, पूरा नहीं पढ़ते हैं और फिर उससे आगे फॉरवर्ड करते हैं, और जाने अनजान मेरे हाथों इतना बड़ा पाप होता, वो बाबा बचाए। तो इससे बड़ा अनुभव कुछ हो ही नहीं सकता है। ये पहला। और दूसरा मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कल क्या हुआ कि कल नहीं, परसों क्या हुआ, मैं महापारायण का एक्सपीरियंस डाली, फिर सप्ताह पारायण से जुड़ा कोई अनुभव मैंने शेयर किया था, फिर उसके बाद मैंने उसे एक ग्रुप में डाला। तो वहाँ मेरी एक फ्रेंड है, तिशा नाम है उनका, मैंने ना वो वीडियो डाल के उसके नीचे लिखा आप सभी सप्ताह पारायण कीजिए। और मैंने ये सेंटेंस क्यों लिखा मुझे भी नहीं पता, हालांकि मैं वीडियो डालने के बाद कुछ लिखती नहीं हूँ, लिंक शेयर करके, वो श्यामा मैम का ग्रुप है उस पर पता नहीं क्या मेरे मन में है, मैंने लिख दिया आप सभी सप्ताह पारायण कीजिए। एंड टू माई सरप्राइज एज़ वेल, जो मेरी फ्रेंड है तिशा, वो बताई कि दीदी मैं सोच रही थी सप्ताह पारायण करने का, और देखो मैं बाबा को पूछ रही थी कि बाबा मैं सप्ताह पारायण करना चाह रही हूँ, और यहाँ पे आपने लिख दिया कि आप सभी सप्ताह पारायण कीजिए। मतलब बाबा कितनी जल्दी आंसर देते हैं किसी को भी मीडियम बना के। ये चीज़ें चल रही थी। फिर इसके बाद एक रिकी भैया हैं, उन्होंने भी अपना एक बहुत प्यारा सा अनुभव शेयर किया। एक स्वप्न दर्शन उन्होंने शेयर किया कि वो सपने में बाबा का दर्शन उन्हें मिला। कभी कभी बाबा का दर्शन मिलता है तो बहुत खुशी होती है ना, तो उन्हें भी बहुत खुशी हो रही थी। उन्होंने देखा कि वो सो रहे हैं, तभी बाबा आए उनके सपने में, और वो रो रहे थे बाबा को देख के, प्रसन्नता की वजह से वो रो रहे थे। तो बाबा बोल रहे हैं कि मांगो ना, क्या मांगना चाहते हो, मांगो मुझसे। तो वो रो रहे हैं, कह रहे बाबा मैं आपसे क्या मांगूँ, आप मुझे बस आशीर्वाद दीजिए। और उनके आँखों से अश्रु बह रहे थे। इसके बाद उन्होंने देखा कि रिक्की भैया की जो बहन है ना, बाबा उन्हें बाईजा माँ का फ़ोटो दिखा रहे थे और कह रहे थे देखो ये है बाईजा माँ। और वो जो सीन था ना, पूरा पुराने ज़माने के घर जैसा था, पहले जो लाइट नहीं रहती थी तो अंधेरा होने पे कैसे वैसा सीन था पूरा एकदम, ही कुड फील दैट। तो सुबह उठ के 3:30 बजे सुबह की बात थी, तो वो मुझे लिखे कि दीदी मुझे इतनी खुशी हुई ना बाबा का स्वप्न दर्शन जब मिला। तो ये सारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे अनुभव थे। ये सब छोटे हैं पर अपने आप में एक बहुत खूबसूरत से एहसास दे जाते हैं। वैसे तो मैं आप लोगों को अभी तक 3-4 दिनों से बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मतलब बता रही थी कि, या अपलोड हो रहा था बाबा की कृपा से, जो वंस इन अ लाइफ टाइप के एक्सपीरियंसेस थे। पर कभी कभी ऐसे मैं छोटे अनुभव भी बताती हूँ। उसके पीछे का कारण ये है कि मैं आप लोगों को एक संदेश देना चाहती हूँ। बाबा हर समय आपके साथ है। कोई एक्सीडेंट होने वाली हो, कहीं आग लगने वाला हो, तब भी हैं। और डे टू डे लाइफ में हमारे छोटे से छोटे विश, यदि आप बाबा से पूछिएगा ना कि बाबा मैं ये वाला बुक पढ़ूँ या ये वाला पढ़ूँ, बिलीव कीजिएगा बाबा उसका भी आंसर देते हैं।
यदि आप बाबा से पूछिएगा बाबा ये बनाओ या ये बनाओ, बाबा उसका भी आंसर देंगे। पूछ के तो देखिए, वो उनसे जितनी बातें आप करेंगे ना, वो एक एक बात का रिप्लाई देंगे, इतने अच्छे तरीके से देंगे कि आप लोग शॉक्ड हो जाइएगा कि ये क्या क्या बोल गए बाबा। तो ये था अनुभव, कुछ अनुभव। और लास्ट में आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। मैं ना चैनल पे साईं सत्यचरित जी के रोज़ एक एक अध्याय, रोज़ नहीं मतलब जैसे जैसे हो पाए वैसे वैसे डालूँगी। मैं नहीं डालूँगी, बाबा की कृपा से डलाएगा। तो आप में से कोई भी अगर सच्चरित जी पढ़ना चाहें, और ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे अध्याय पढ़ने हैं। मैंने ऐसे क्या किया है ना कि हर कोई एक एक अध्याय पढ़ देंगे, जब टाइम मिलेगी तब एक दो ऐसे करके। तो क्या होगा, किसी के ऊपर प्रेशर भी नहीं आएगा और इस तरीके से सभी को अच्छा लगेगा पारायण करने में, और ऐसे चैनल पे जाएगा तो सभी श्रोता सुनेंगे तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। इसीलिए एक छोटी सी कोशिश है। अगर आप लोग में से कोई पढ़ना चाहते हो तो एक अध्याय या दो अध्याय, जितने भी जो भी हो सके, तो आप लोग ना मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा ज़रूर। कॉल मत कीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। मैं मैसेज का रिप्लाई देती हूँ। हर एक कॉल लेना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मैं व्हाट्सएप पे मैसेज करने कहती हूँ, क्योंकि हर एक मैसेज का मैं रिप्लाई देती हूँ। ठीक है, ओम साई राम।